नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का पहुंचा उड़न खटोला। बाबूपुर पंचायत के प्रखंड शिक्षक अशोक कुमार मंडल को ट्रेन से गिरकर मृत्यु। कोड़ागटियार गेराबाड़ी NH 31 पर जाम से आम पब्लिक को हुई परेशानी। अब खबर विस्तार से। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ये छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जनपद हरदोई में चौथे चरण के मतदान में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं 159 विधानसभा बिलगांव, मल्लावा, कटरी, कच्छंदऊ क्षेत्र में मतदाताओं ने ग्राम पंचायत शाहपुर पवार में वोट डालकर भाजपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। आइए सुनते हैं मतदाताओं की जुबानी। निशान दिखाइए। क्या नाम आपका है? बिमला। बिमला देवी। आपने सरकार किसको चुनने के मन बना लिया? अखिलेश को नहीं। क्यों, क्या हो गया है? खिलाफ है वो हमसे। अच्छा, आपसे खिलाफ हैं? अच्छा, खिलाफ आपसे? जब वो माता जी आ रही हैं इनसे पूछते हैं। माता जी वोट पड़ गया है? नहीं पड़ा है? क्या हो गया है? पासबुक लिया, आईडी लेकर जाइए। आईडी लेकर जाइए। आपका वोट पड़ गया है? किधर आइए, निशान दिखाओ अपना। क्या नाम तुम्हारा है? कांति। कांति देवी। किसकी सरकार चाहती हो? सरकार किसकी बनना चाहिए? मोदी की बनना चाहिए। मोदी जी की? हाँ। मोदी जी को वोट दे दिया। किसकी चाहती हो आप बताइए? बीजेपी की। अखिलेश ने क्या बुराई है? बुराई कोई नहीं, लेकिन जो सब चाह रहे हैं हम भी चाहते हैं। जो सभी लोग चाह रहे हैं और क्या, वो हम भी चाह रहे हैं। चलिए ठीक, शाहपुर पवार ये बूथ है गंगा कटरी में। इनका सभी लोगों को कहना जो सभी लोग चाहते हैं वही हम चाह रहे हैं और ज्यादातर ये लोग बीजेपी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है? भोजराज। निशान दिखाओ भोजराज जी। अरे निशान उंगली वाला। ऐसे लगाओ, ऐसे करके ऐसे। वोट पड़ गया है? सरकार किसकी चाहते हो? मोदी जी की। मोदी जी की। हाँ। अखिलेश में क्या दिक्कत हो गई है? कोई नहीं दिक्कत है, सबमा नहीं दिक्कत है। वो फायदा तो हमें मोदी जी ने दे सब। क्या क्या फायदा दिया? राशन दीवा मिले, हाँ। पैसा मिले, खातम पैसा आवे, बच्चन के वही बने सीएम कार्ड। अखिलेश जी तो कह रहे हैं सिलेंडर फ्री देंगे, खाद फ्री देंगे। अरे वो तो बिजली दुनिया फ्री देंगे। वो तो दुनिया का है। अच्छा, मतलब तुम चाहते हो कि भाजपा सरकार बने? मोदी जी की? हाँ, मोदी जी की बनिए। हाँ, वो है भाजपा सरकार। चलिए ठीक। मोदी जी, यहाँ सब मोदी जी हैं का? हाँ, सब मोदी जी। सब मोदी जी हैं। धन्यवाद। आप वोट डाल चुकी हैं? जी। सरकार किसकी चाहती हैं? मोदी जी की। मोदी। क्या मोदी जी में है? बहुत कुछ है। अखिलेश की क्यों नहीं चाहती हैं? अखिलेश मुझे नहीं अच्छे नहीं अच्छे लगते हैं। आप वोट डाल चुकी हैं? है? निशान दिखाइए। किसकी सरकार चाहती हैं? मैं ये नहीं बता सकती हूँ। क्यों नहीं, ये बताना कोई अनुमान नहीं? तो वोट आपने डाल दिया है। हाँ, तो ये अनुमान नहीं है कि हम बता दें किसकी सरकार हम चाहते हैं। फिर वोट फिर कैसे डाल दिया है? वोट भी हमने अपने दिमाग से डाला। नहीं, हम ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती हो कि मोदी की सरकार चाहती हो? मोदी की सरकार चाहते हैं। वही तो कह रहे हैं। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? बहुत गुस्से में वोट डाला हो का? नहीं। अच्छा ठीक है। आप लोग वोट डाल चुके हैं? नहीं डाले हो? डाल चुके हो? सरकार किसकी चाहती है बताइए? क्या नाम है? निशान दिखाइए। क्या नाम है? मीना। किसकी सरकार चाहती है? साधना से। साधना सिंह। वोट पड़ गया है? निशान दिखाओ। ये देखिए। वोट
अच्छी जगह पड़ा, गलत जगह पड़ा है। अच्छी जगह करो, अरे गलत जगह किसकी- का है पर ये सरकार किसकी चाहती हो? मोदी की चाहिए थी, मोदी जी की? और का जो सुविधा दी हर चीज, और कोई नेता खुटिया कोई कुछ करो नहीं, जो अपने अपने भंजाइन हमें मोदी सब कुछ दो, तो हमें मोदी के यहाँ चाहिए रहे और कोई का चाहिए भाई। तो अखिलेश तो कह रहे हैं कि सिलेंडर फ्री देंगे। अखिलेश सब कुछ दे दो, अपना भी आदत देखिए, हमारा भी आदत देखिए, ये बताओ भाई मोदी हमें सब कुछ दियो, पब्लिक सगरी देखी, और ये तो अपनी मतलब कोई ठाकुर ब्राह्मण सगरी जाति देखी, आओ तो कोई देखो से नहीं, अपनी अपनी जाति देखी, तो हमें मोदी चाहिए भाई। आपने वोट दिया है? हाँ हमने दिया। निशान दिखाइए। सरकार किसकी चाहती हो? हम योगी जी की सरकार चाहते हैं। योगी जी की। क्या करती हो? हम पढ़ाई कर रहे हैं, कौन क्लास में? एमए कर रही हो? क्या नाम है? मोहिनी सिंह। अच्छा, तो अखिलेश जी में क्या है? अखिलेश जी ने अपनी बिरादरी में केवल देखा, योगी ने सबका साथ सबका विकास किया है। क्या सही कह रही है? जी सर। हैं? जी। अखिलेश जी ने सबका साथ नहीं देखा है। नहीं। अपनी बिरादरी देखी, अपनी बिरादरी देखी और है। क्या? आप बताइए, पीछे हटो। अपनी बिरादरी देखिए। अपनी बिरादरी। अखिलेश से आप लोग नाराज हैं क्या? नाराज तो हैं बिल्कुल। तो योगी जी की सरकार अगर बनी तो क्या सपना तुम्हारा है आगे के लिए? अरे वैकेंसी निकली है, नौकरी लगे, और क्या यही सपना है। योगी जी चलिए, वैकेंसी बहुत बहुत निकाले। धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप साढ़ से परेशान हैं कि नहीं? आप साढ़ से परेशान तो बहुत है दोस्त। साढ़ से परेशान है। समस्या सिर्फ साढ़ की है। महंगाई से भी बहुत। अरे डीजल बहुत महंगा करती है, 100 रुपया निकल के आए होंगे, आप देखा होगा क्या काम, कोई काम ही नहीं है। तो बाबा ने बताया कि अब की साढ़ हम सही करवा लेंगे सर। कार सही करा लेंगे, रोड सही करा लेंगे। ये खाद 1400 की कर दी, गैस सिलेंडर 400 का हमको मिलता था, 1000 रुपए का कर दिया। हमारे ही देके और हमारे काट के और हमको दे रहे, उसमें से बचा के रख रहे हैं, तो क्या हमको दे रहे हैं? खाद 50 किलो की बोरी थी, 5 किलो उसके अंदर कम कर दिया, वही 5 किलो की हो साल महीने में तो उससे पूरा हो जाएगा। उसमें भी 4 किलो, 5 किलो के बजाय 4 किलो मिलता है। नहीं तो आपने बताया हम चौकीदारी करते, चौकीदारी से नाराज हो कि? उससे भी नाराज हो, महंगाई से भी नाराज हो। कोरोना है, अब ये 500 गाड़ी घूम रहे हैं, उसके लिए कोरोना ही नहीं है। विकास तो हुआ आपके क्षेत्र में है। आप खुद देख लीजिए, आप देख लीजिए खूब अपनी आंखों से देख लीजिए। और आप निकल के आए होंगे, देख लिया होगा सड़क बनने जा रही है। इसलिए बना रहे हैं, मुसलमानी का इसलिए कह रहे हैं। भाई इसको बता दे, विधायक जी ने कहा कि हम बनवा रहे हैं इसको। अरे क्या बनवा लिया, आज 20 साल से बनी रहा है ये। 20 साल से बन रही सड़क आज भी बन रही। आप अभी हमको जानकारी मिली कि यहाँ पर कहीं स्वास्थ्य भवन भी बनवाया है, स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है। बटियाओं के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ देश के में भेदभाव डाल दिए। बाबा ने क्या किया है? देश को तोड़ दिया है बाबा ने, कमजोर कर दिया बाबा। देश को कमजोर कर दिया, भेदभाव कर दिया, जात पात में। जैसे हम लोग जैसे का हिंदू मुसलमान कर दिया, सब कमजोर हो गए। भाई भाई आपस में रहते थे, सब आपस में तनाव रहता है, मतभेद कर दिया है। मतभेद डाल दिया। अखिलेश जोड़ देंगे? हाँ जोड़ देंगे अखिलेश। वो भेदभाव की राजनीति नहीं करते हो। आप बताइए क्या है? हाँ पड़ गए। किसान दिखाइए, सरकार किसकी चाहते हो? अखिलेश यादव की। बाबा जी की क्यों नहीं चाह रहे? जी की नहीं चाहते। बाबा जी तेल दे रहे हैं, अरे कुछ नहीं, वो नमक दे रहे हैं, गेहूं भी दे रहे हैं। कुछ नहीं नहीं चाहिए। आप बताइए, अखिलेश की सरकार चाहते हैं। क्या नाम है? इरफान भाई। यहाँ पर सब अखिलेश हैं क्या? सब अखिलेश नहीं है। बाबा जी आप बताइए। अखिलेश की। अखिलेश बाबा जी से रुष्ट हो गए होगा। बाबा जी 5 किलो राशन दे, 5 किलो से परिवार चलने वाला है। दिन भर काम करता हूँ, रात को चौकीदारी करता हूँ। दिन भर काम करने के बाद चौकीदारी कहाँ करते हो? चौकीदारी करता हूँ खेतों में, होते हुए शाम से अपने मैके भाग गए। चौकीदारी बच्चों को खिलाऊंगा क्या, वो 5 किलो से पूरा हो जाएगा क्या? किसको रखा रहे हो? सालों में खा रहा हूँ। साढ़ रखा रहे हो, हमने कहाँ चौकीदारी? अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का उड़न खटोला भभमाई रानीगंज प्रतापगढ़ पहुंचा। बभमाई रानीगंज प्रतापगढ़ में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का उड़न खटोला पहुंचा। रानीगंज विधानसभा 250 विधायक धीरज के प्रचार में बभमाई अनुप्रिया पटेल संबोधित करते हुए कहीं कि रानीगंज विधानसभा से सपा प्रत्याशी सपा बसपा का सुपड़ा साफ, रानीगंज से धीरज ओझा को बनाओ विधायक।
माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए। योगी सरकार में जितना भी माफिया था सब जेल में बंद है। सपा बसपा सरकार में दिया जाता है माफियाओं को खुलकर जीने का संरक्षण, जिसमें उपस्थित प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्र, गौरा प्रमुख राकेश सरोज, शिवगढ़ प्रमुख सत्यम ओझा, शिवगढ़ पूर्व ब्लॉक प्रमुख विवेक त्रिपाठी, लगभग 25,000 लोग उपस्थित रहे। और एक जनप्रतिनिधि से आपकी अपेक्षा क्या होती है? यही अपेक्षा होती है ना कि वो विकास करे, क्षेत्र को आगे बढ़ाए। इन्होंने अपने विकास कार्यों का ब्यौरा दे दिया और इनके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 5 साल में इन्हें बहुत कुछ देख चुके हो, लेकिन इनके सामने जो खड़े हुए हैं उनके बारे में जरूर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उनके बारे में जरूर कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत ही इस बात से कही कि पूरे उत्तर प्रदेश में जा रही हूं, और इसलिए आपसे कह रही हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में आज चौथा चरण है। ये 4 चरण में जो बटन दबाया है ना, वो अपना दल भाजपा निषाद पार्टी के गठबंधन के पक्ष में दबाया है। और मुझे कोई संदेह नहीं है, इस जनपद से भी एक सीट से कहते जा रही हूं, मेरे शब्द नोट कर लेना, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होकर रहेगा। और कान पकड़कर विधायक का उठक बैठक किए। 5 वर्ष के कार्यकाल में विधायक से हुई गलतियों पर त्रिदेवों से विधायक भूपेश चौबे ने मंच पर खड़े होकर दोनों हाथ से कान पकड़कर उठक बैठक करके माफी मांगी। सोनभद्र में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 7 मार्च को मतदान होना, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर से प्रचार प्रसार कर अपने अंदाज में कर रहे हैं। इस चुनाव में प्रचार में नया अंदाज उस वक्त देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व राबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक भूपेश चौबे ने राबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र के त्रिवेद कार्यकर्ता सम्मेलन में 5 वर्षों में हुई गलती के लिए मंच पर स्थित कुर्सी पर खड़े होकर कान पकड़कर उठक बैठक की, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें जीत का पूरा भरोसा दिलाया। त्रिदेव सम्मेलन आपने कराया है, तो त्रिदेव सम्मेलन कराने की क्या आवश्यकता है और त्रिदेव का मतलब क्या है? देखिए, ये हमारे बूथ के त्रिदेव हैं। इसमें बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के महामंत्री BLA 2 हैं और बूथ के प्रभारी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ने उनको त्रिदेव के नाम से जाना जाने का नाम दिया है और उसका मतलब यही होता है कि ये हमारे बूथ स्तर पर ब्रह्मा विष्णु महेश है। इन्हीं को बूथ लड़ना है, इन्हीं को बूथ जीतना है। आज उनका आशीर्वाद लेने के लिए भूपेश चौबे जी आज उनको आमंत्रित किए थे और आज उनका आशीर्वाद मिला। आपने देखा होगा कि जिस उत्साह से प्रत्येक 420 बूथ से हमारे त्रिदेव 100% यहाँ उपस्थित हुए थे, उन्होंने दोनों हाथ उठा करके आदरणीय अपने प्रत्याशी भूपेश चौबे जी को आशीर्वाद दिया है। और मैं अब जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि यह विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही नहीं, बल्कि बहुत बड़ा कमल राबर्ट्सगंज विधानसभा में लोग के माध्यम से बता दें तो विरोधी लोग भी इस्तेमाल करने लगेगा, इसलिए वो कार्यकर्ता के लिए हमने बताया। आपने जीजा साली का भी फार्मूला भी बताया? बहुत सारा फार्मूला मेरे पास है, मेरे पास और दवाई है, अभी उसको बाद में हम लोग और दवाई को बढ़ाएंगे। तो जीत का एक फार्मूला तो हम लोग को भी बताइए। नहीं, देखिए, हम लोगों ने यही कहा है कि प्रत्येक कार्यकर्ता 100 वोट के लिए काम करे। आज 2000 कार्यकर्ता हमारे आए थे और 2 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डलवाने के लिए हम लोग काम करें। उठक बैठक नहीं कराया है, हमसे अगर कोई जाने अनजाने में भूल चूक हुई होगी, हम इंसान हैं, जाने अनजाने में चींटी भी हमारे पैर से मर जाती है, तो वो अगर 5 साल के दरमियान भूल चूक हुई है तो हम उसकी जिम्मेवारी लेते हुए हम अपने जनता और कार्यकर्ताओं से उसके लिए माफी मांगते हैं। आप सोनभद्र के सटे हुए विधानसभा के, आप वहाँ से विधायक हुए हैं, तो क्या लगता है कि इतना दौरा आप कर चुके हैं इस विधानसभा में? चारों सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और जब रिजल्ट आएगा 10 तारीख को तो हम विश्वास के साथ कहेंगे कि चारों सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और विरोधी का जमानत जब्त होगा। विनर हम होंगे, रनर का हम लोगों को पता। पीरपेती बाबूपुर पंचायत के प्रखंड शिक्षक अशोक कुमार मंडल को ट्रेन से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई।
ये दुर्घटना तब घटी जब शिक्षक अशोक मंडल अपने पुत्र को भागलपुर के नाथनगर से मैट्रिक की परीक्षा दिलवाकर ट्रेन से कल्याणपुर वापस आ रहे थे। इसी क्रम में ट्रेन से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद रेलवे प्रशासन के द्वारा मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बाबूपुर पंचायत में मातम छा गया। अशोक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोढ़ा कटियार गेराबाड़ी NH31 पर जाम से आम पब्लिक परेशान हो रही है। NH31 गेराबाड़ी बाजार से होकर रोड गुजरती उस बाजार होकर चारों ओर से जाने आने का मुख्य मार्ग है। कटियार, पुनिया, फलका और कुर्सेला की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग है। इस मार्ग में रोज का एक बहुत बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पब्लिक को जो भी परेशानी होती है तो वो अपना झेलते हैं। उसके साथ उस रोड से किसी भी तरह की इमरजेंसी पेशेंट को अगर डॉक्टर के पास आना जाना होता है तो उसकी गाड़ी, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल पाता। इस तरह से चारों ओर होने वाले रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इस रोड से मंत्री से लेकर आला अधिकारी तक गुजरते हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक पुलिस और बीच में अगर ट्रैफिक बनवा दिया जाए और बड़ी गाड़ी के लिए सरकार इतने रोड के जाल बिछा दिए, फिर भी जाम की समस्या लगी रहती है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। कोढ़ा में कुशल भारत आत्मनिर्भर हेतु युवा कौशल सर्विस सह पंजीकरण शिविर का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन कटियार के द्वारा कौशल भारत आत्मनिर्भर और रोजगार परक बनाने हेतु युवा कौशल सर्वे सह पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस शिविर में उपस्थित कर्मी शैलेंद्र शर्मा PAD और CC कटियार और प्रशिक्षिका अलीशा B SGC ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार को प्रशिक्षित प्राप्त रोजगार मुहैया कराना, जो कि रोजगार के माध्यम से जोड़कर बेरोजगार को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, जिसमें 15 से 30 आयु वर्ग के बेरोजगार प्रवासी मजदूर, महिला, पुरुष सभी इस शिविर के माध्यम से आवेदन कर रजिस्ट्रेशन कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। नगर पंचायत सोनोली में भी भीषण चोरी की घटना को लेकर नगर पंचायत सोनोली के भाजपा मंडल उपाध्यक्ष व मनोनीत सभासद प्रेम जायसवाल ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जानकारी देते चले कि आदर्श नगर पंचायत सोनोली के जानकी नगर वार्ड नंबर 10 में प्रिया मोबाइल वर्ल्ड से 22-23 की अर्धरात्रि में अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर दुकान से 77 पीस मोबाइल, 5 स्मार्ट वॉच, 5 नेक बैंड, जिसका मूल्य लगभग 13,50,000 1 लाख नगद चोरी कर ले गए। सुबह मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बाकायदा दुकान का मुआयना कर जांच में जुट गई है। 10 में जो रात में 22 तारीख रात में जो चोरी हुआ है, हमारे व्यापार मंडल व्यापारी भाई के शटर को तोड़ के जो मोबाइल गायब हुआ है, मैं उसके लिए मैं निंदा करना चाहता हूं। और मैं मेरे बड़े भाई ऋषि त्रिपाठी जी मौके पे आए और मौके पे आके देखा गया उसमें जो है चोरी ज़्यादा हुआ है और ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, चोर को पता लगावें, आप पता लगा के उनको पकड़ें और भविष्य में जो है सोनोली अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में चोरी हुआ है उसको अंकुश लगावें। और ये चोरी चुनाव के पीरियड में, आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के पीरियड में जो चोरी हुआ है 15 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। प्रशासन आज दुकानें, यहाँ 400 दुकानें हैं और व्यापारी कोई नौतनवा का है, कोई कुल्ही का है, अपना शटर में जो है ताला मार के चला जाता है। कड़ी रात भर कड़ी ड्यूटी लगावें, भविष्य में किसी व्यापारियों का जो है चोरी ना होने पावे।
सजेती में युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो उन्हें युवक का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। परिजनों की सूचना पर पहुंची सजेती पुलिस ने घटना की जानकारी युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सजेती क्षेत्र के बागरिया गांव निवासी 27 वर्षीय राघवेंद्र सिंह यादव 3 भाई हैं। राघवेंद्र की शादी लगभग 4 साल पहले रूबी के साथ हुई, जिसमें एक 2 वर्षीय बेटी गौरी है। राघवेंद्र गाँव में ही गिट्टी मुरम की दुकान में बैठते थे, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता है। मंगलवार दोपहर लगभग 3 बजे राघवेंद्र बैंक में कुछ पैसा ट्रांसफर करने के लिए गया था, जिसके बाद शाम को वो बैंक से घर वापस लौट आया और अपने कमरे में अंदर चला गया। कमरे में युवक ने देसी तमंचा अपनी गनपट्टी पर लगाकर उसका ट्रिगर दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घर में मौजूद परिजनों को गोली की आवाज सुनकर कमरे में पहुंचे तो वहां खून से लथपथ राघवेंद्र का शव पड़ा मिला। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची सजेती पुलिस ने घटना की जांच की। सजेती थाना अध्यक्ष नीरज बाबू ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या श्री शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में सभी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में सघन चेकिंग की जा रही है। अयोध्या पुलिस द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत जनपद में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी बॉर्डर चेकिंग पॉइंटों, बैरियर चेकिंग पॉइंट इत्यादि से आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। विधानसभा 2022 का चुनाव पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। उसे सकुशल निपटाने के लिए पुलिस प्रशासन हर हथकंडे को पूरी तरह से आजमाइश कर रही है। लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और राजनीति में कोई अवैधानिक खेल ना हो, इस बात को लेकर जनपद अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार सभी रूटों पर चेकिंग अभियान जारी कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी द्वारा संत भीखादास आश्रम मोहाली के प्रांगण में आयोजित की गई जनसभा। बोलते हुए विधानसभा चुनाव के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के जननायक मित्रसेन यादव के नाम पर विकास योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। मोहाली के प्रधान प्रतिनिधि सुधाकर सिंह द्वारा आयोजित जनसभा में बोलते हुए अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमारे कार्यकाल में शुरू किए गए गाँव में अस्पताल में साड़ों का आश्रय स्थल बना दिया है। छुट्टा साड़ों से जनता त्राही त्राही कर रही है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।